एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेश आई वर्ल्ड। गाइस, आज की वीडियो में हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, आज हम इसका पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, इसमें हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चनों को देखेंगे और मात्र हम 1 से 2 सेकंड में उनको कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में 5,200 रुपए हो जाती है तथा 4 वर्ष में 6,500 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि बताइए कि 4,160 रुपए, 4,600 रुपए, 4,800 रुपए और 5,000 रुपए। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन मिले कि 2 साल में कोई इतना हो जाता है, 5 साल में कोई इतना हो जाता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिले, बस आपका एक कॉन्सेप्ट समझ लो, आपसे हर क्वेश्चन आप बन जाएगा। ठीक है, समझो क्या बोला उसने, 2 साल में कितना, 5,200 रुपए। ठीक है, 4 साल में 6,500 रुपए। हमें 2 साल 4 साल कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है कि पहले राशि कितनी है और बाद में राशि कितनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारा कॉन्सेप्ट ये है धनराशि निकालने का कि आपको करना क्या है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड। क्या बोला मैंने, फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड। मीन्स आपका ये है कि फर्स्ट राशि 5,200 रुपए, सेकेंड राशि 6,500 रुपए। तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट मतलब 5,200 है, इसको आप कितनी बार लिखो, 2 बार। इन अपॉन में क्या, सेकेंड, तो अपॉन सेकेंड राशि क्या है, 6,500, ये लिख लिया। बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 13 चौके 52, 13 5 65। ठीक है, अब यहां से 5 से काट दो, 5 एकम 5, कितना बचा, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा, 5 चौके 20 हो गया और ये 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 और 1, हाँ 4 एकम 4 और ये 0। 1 मिनट दोस्तों, कहीं मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक है, 5 एकम 5 हमने किया, 5 एकम 5। अब ये 2 बचा, नहीं जा रहा भाग, तो 0। अब 20 हो गया, 5 चौके 20, ये आया हमारा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16 है ना, कि ये 16 ही रहेगा, ये 0 है, तो 4 एकम 4 और ये 0। तो आपका आंसर क्या आ गया है, 4160 रुपए। तो आपको 4160 रुपए ये दिख रहा है, आप बस ऐसे कर दो। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड, बस कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर आपका 1 सेकेंड में आपके पास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,500 रुपए हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7,500 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि बताइए। हमें कुछ करना ही नहीं है उस धनराशि को निकालने के लिए, फर्स्ट इंटू फर्स्ट। तो फर्स्ट राशि क्या है, 4,500 रुपए, इसको हम 2 बार लिखते हैं। ठीक है, अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड क्या है, 7,500 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 5 25 है ना, 5 नाम 45, 3 5 हाँ 3 5 15, 3 त्रिका 9 हो गया, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 9 और 9 तिया 27। आंसर आपका आ गया 2700 रुपए। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, बहुत इजी है ना, बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर हमारा क्या होगा, 2700 रुपए। अगला क्वेश्चन में इसी में करेक्शन करता हूं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,818 रुपए हो जाती है तथा 6 वर्ष में 7,227 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि बताइए। तो इसको करना भी बहुत इजी है, तो करना क्या है, आपको करो आप और आंसर आप निकालो। आंसर इसके मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है, आंसर आप निकालो। आपको करना क्या, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, तो फर्स्ट ये है ना, इसको 2 बार लिखते हैं, तो ये लिख लिया, अपॉन सेकेंड, तो आपका ये रहा। ठीक है,
तो आपका आंसर आपके आना चाहिए। ठीक है, तो आप 3 से काट सकते हो दोस्तों, है ना। तो 3 एकम 3 एक बचा, तीन 18, ठीक है, और तीन 18 ये आ गया। ठीक है, 3 से काटो, 3 एकम 3 क्या हो गया, 3 चौके 12, ठीक है, 0 3 नाम 27। ठीक है, अब यहाँ से इसको 3 से काट सकते हैं क्या, देखो आप, हाँ, तो 3 से ये नहीं कटेगा, शायद 3 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, एक मिनट इसमें थोड़ा सा देख लो, मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, 3 से काटा तो 3 दूनी 6 आएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, हाँ कट जाएगा, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 3 आठे 24, 0 3 तिरका 9। ठीक है, अब यहाँ देखो, 3 पाँचे 15, हाँ 9, इसको मत काटो आप, ठीक है, आप इसको काट दो, है ना। तो 3 से काटेंगे तो 1606 आ जाएगा, है ना। 803 एकम 803, 803 दो ना क्या, 1606 हो गया। ठीक है, अब 1606 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 दूनी 3212, 3212 आपका आंसर हो जाएगा, है ना जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं और लेवल को हम चेंज करके आपको इस टाइप के क्वेश्चन में यदि रेट निकालने को आया तो उस रेट को हम कैसे निकालेंगे, अब हम उसको समझ लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 2400 रुपए तथा 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, तो दर बताइए। तो दोस्तों है ना क्वेश्चन, इसमें मूलधन नहीं पूछा, इसमें इसने क्या पूछा है, दर पूछा है। तो बहुत इजी है, इसको भी करना बहुत इजी है। आप समझो, पहले आप हमें ये बताओ कि ये 3 वर्षों में राशि कितनी है, 2400 रुपए, और 4 वर्षों में हमने देखा तो ये 2520 रुपए हो गई। मतलब जैसे 3 से 4 में पहुंचा तो इसमें 2400 से 2520 में 120 रुपए का अंतर हो गया। समझ रहे हैं ना आप, 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520, मतलब 3 से जैसे 4 वर्षों में पहुंचा तो उसको 120 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। अब ये 120 रुपए ब्याज किस पर देना पड़ेगा, 2400 रुपए पे ही देना पड़ेगा ना भाई। देखो 3 साल में तो 2400 रुपए था ना, और 4 साल में कितना हो गया, 2520 रुपए। मतलब इस ब्याज पर ये मूलधन है, इस ब्याज के लिए ये मूलधन है। ठीक है, तो आपको ये सब नहीं समझना, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये और ये, इसमें और इसमें कितने का अंतर है। तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 120 रुपए का अंतर है। अब थोड़ा सा दोस्तों मैं पहले आपको पूरा सब क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि मेथडोलॉजी हमारे माइंड में होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट तो एक अलग बात है, शॉर्ट ट्रिक तो एक अलग बात है, उससे तो हम कर ही लेंगे, कैसे ही ना कैसे निकाल ही लेंगे, लेकिन उसको समझो पहले। देखो यहाँ पर 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्ष में 2520, 3 और 4 में 1 साल का अंतर है, तो 1 साल में ब्याज कितना हुआ, 120। 1 साल में ब्याज कितना हुआ, 120। किस पे हुआ, 2400 पे। किस पे हुआ, 2400 पे। तो 2400 पे 1 साल का ब्याज 120 निकला। अब यदि क्वेश्चन हमसे पलट बार कर दे कि 3 वर्षों में 2400 रुपए की धनराशि, सॉरी 3 वर्षों में 2400 रुपए तथा 6 वर्षों में 2520 रुपए, तो यहां से 3 साल का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 120 रुपए। अब ये 3 साल का इंटरेस्ट है और हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 साल का इंटरेस्ट निकालना होता है। कितने साल का, 1 साल का। तो 1 साल का निकालेंगे तो 3 के 12, 40 रुपए आएगा। आपको याद रखना है कि 1 साल की हमें जरूरत होती है यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे इस क्वेश्चन में इस टाइप के। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को तो मैं बता ही दे रहा हूँ आपको, चलो समझ लो। तो इसने बोला है 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520। कुछ नहीं करना, 1 साल का आपको इंटरेस्ट निकालना है, कितना है, 120 रुपए। अब ये 120 लगा किस पर, 2400 पर, तो ये 2400 लिख दिया। और 100% के लिए निकाल, या फिर हम ये समझें कि दोस्तों जो दर होती है वो दर परसेंट में होती है, प्रतिशत में होती है, तो उसके लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, यहाँ 10 बचा, 5 दूनी सॉरी 2 पंजे 10, तो यहाँ पर हमारा 5% निकल कर आ चुका है रेट।
कोई दिक्कत नहीं है हमें करने में। बट आप ध्यान रखना दोस्तों, हर टाइप के क्वेश्चन में ये ट्रिक नहीं लग सकती। लगेगी ट्रिक, लेकिन ये ट्रिक तो यही लगेगी, लेकिन उसको आप समझ लेना पहले, है ना। तो मैं बता दे रहा हूँ इसके लिए कि आपको, जैसे मैंने बोल दिया कि 4 वर्षों में 2400 रुपए, है ना, और 6 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो दर बताइए। तो अब ये मत कर देना आप डायरेक्ट कि 2400 और 2520 का अंतर हुआ 120, ये 2400 पे लग रहा है, इंटू 100 कर दो और आपका आंसर आ जाए, तो ये नहीं होगा। अब आप ये देखोगे कि 2 से 4 से 6 गया, मतलब 2 साल में 120 रुपए आपको प्राप्त हुआ, मतलब ये 2 साल का इंटरेस्ट है। 1 साल का निकालोगे तो 60 रुपए इंटरेस्ट आएगा। अब इस 60 से सॉल्व करोगे आप दोस्तों, तो 60 अपॉन, अब इस पे ही लगा है ना, तो ये 2400 रुपए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, है ना। अब यहाँ से 6 चौके 24, यहाँ 10 बचा, तो 4 दूनी 8, है ना, 2 बचा, और ये तो मतलब 2.5% की रेट यहाँ से निकल कर आएगी। तो इस टाइप से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसीलिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, समझो कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने हर टाइप से बता दिया कि कैसे कैसे इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, आपको पहले जो इंटरेस्ट है उसका 1 साल का अपॉन किस मूलधन पे लग रहा है इंटू 100, आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं कि आप हर टाइप से, आपको कैसे भी टाइप से रेट का पूछे, आपको इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू करना है। अब मैं अगले टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको समान अवधि के लिए, समान समय के लिए SI और CI वाले क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपके कभी पूछ लेता है कि समान समय के लिए, मतलब 2 वर्ष के लिए SI इतना है, तो उसी 2 वर्ष के लिए CI कितना होगा, ये सब बातें, इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो कैसे करना है, लॉजिक के थ्रू, ट्रिक के थ्रू कैसे करना है उसको आप समझ लो, ठीक है। आप तो मैं इसी टाइप के दोस्तों, जो असमान समय आता है, उस असमान समय को भी मैं इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको करा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो उसने क्या बोला है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है। रेट आपको 4% दी है, इस 4% से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 80 रुपए है। तो दोस्तों साधारण ब्याज तो हर साल समान होता है, पहली साल 80 रुपए मिला होगा, और हाँ 2 वर्ष का तो पहली साल और दूसरी साल का समान होता होगा, है ना, हुआ होगा, और जब जाके ये कितना हुआ है, 80 रुपए हुआ है। उसी धनराशि का, उसी धनराशि का उतने ही समय के लिए, मतलब जितना समय साधारण ब्याज के लिए था 2 वर्ष, उसी 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो दोस्तों मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको पहले बता रहा हूं, और फिर इसकी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आप ये समझिए, आप ये सोचिए कि आप हमें ये बताओ कि इस टाइम में अगर कोई भी क्वेश्चन मिल जाए इस टाइप से समान अवधि के लिए, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बस याद रख लेना है, वो हमारा कॉन्सेप्ट है कि 200 प्लस आर अपॉन 200, 200 प्लस आर अपॉन 200 बराबर CI अपॉन SI। ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रख लो दोस्तों, हमसे इस टाइप के हर क्वेश्चन बनेंगे। क्या बोला मैंने, 200 प्लस आर अपॉन 200 इज इक्वल टू SI अपॉन CI। ओके, अब देखो यहाँ पर 200 हमारा सेम है, रेट हमें दे रखी है 4, तो प्लस कर दिया 4, अपॉन 200 है तो 200 कर दो। इसमें SI हमसे पूछा है, निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। अब हमसे इसमें SI, तो SI मतलब साधारण ब्याज आपको 80 रुपए गिवन है, क्या है, तो अपॉन क्या कर दो आप, 80 रुपए, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। यहां से दोस्तों ये 204 हो गया, 200 और प्लस 4, 204 हो गया। यहां से इसका हम 204 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 408 अपॉन कितना 5, 5 8 40,
कितना बचा, 5 8 40, 5 एकम 5, कितना बचा, तो बोलो कितना बचा, 3 बचा, 3 में भाग नहीं जा रहा, दशमलव 5 6 का 30, तो 81.6 जो है ना हमारा दोस्तों, वो क्या निकल के आया है, CI निकल के आया है। तो दोस्तों इतना तो आपसे बनना चाहिए कि हम इसको करते कैसे हैं, कैलकुलेशन तो आपको आता है। तो ऐसा ही हमारा CI कितना निकल के आया, 81.6, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है हमारा, ठीक है। चलो अब इसके बाद यदि मैं इस लॉजिक के थ्रू दोस्तों आपको बताऊं, तो आई थिंक रहने दो दोस्तों, आप इसी मेथड से करो, यही आपके लिए बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप से मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा इस टाइप के। और दोस्तों हाँ, मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, यदि मैं इससे रेट निकालने को आ जाए, रेट पूछ ले इस टाइप के क्वेश्चन में, तो उसको हम कैसे करेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं। नहीं दोस्तों, इस टाइप के मुझे अभी और भी क्वेश्चन कराने हैं कि इस टाइप से और किस किस टाइप से क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन और किस प्रकार से आ सकता है, कैसे कैसे निकल सकता है, पहले मैं उनको क्लियर कराऊंगा, फिर इस टाइप के क्वेश्चन में मैं रेट आपको क्लियर कराऊंगा कि रेट फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं आज नहीं ले रहा हूं और आगे क्वेश्चन। अब दोस्तों जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसके और अलग टाइप से क्वेश्चन, उनको हम अगली वीडियो में लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने जो दोस्त लोग हैं उनको भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।